उबुंटू को इंस्टॉल करने के लिए आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका जो कुछ डाटा है आपको श्रिंक करके फ्री करना पड़ेगा। तो आप ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे लिखना है डिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे टाइप करते हैं आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने अपना डाटा जो श्रिंक करना है किसी भी ड्राइव से उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा। श्रिंक वॉल्यूम की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की ऑप्शन दिखाई देगी जहाँ तो इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो हार्ड डिस्क की जो फ्री स्पेस करना चाहते हैं उसकी जो अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे मैं 100 GB जो स्पेस है वो फ्री करने जा रहा हूँ उबुंटू इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, ये देखिए ये हो गया हमारा 100 GB। तो इसके बाद जब आप यहाँ पे जो हार्ड डिस्क की जो फ्री स्पेस की जो साइज़ है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे तो उसके बाद आपने क्लिक कर देना यहाँ पे श्रिंक पे। तो जैसे ही आप श्रिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फ्री स्पेस यहाँ पे बन के आ जाएगी जिसके नीचे लिखा हुआ अनअलोकेटेड। तो यहाँ पे आपने अपनी जो हार्ड डिस्क है उसमें सक्सेसफुली फ्री स्पेस को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पे आपने करना है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने न्यू सिंपल वॉल्यूम पे कर देना है क्लिक और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ने यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक और ड्राइव है वो आपके सामने आ जाएगी बनके। ये देखिए यहाँ पे एक नया ड्राइव लेटर जहाँ पे मुझे शो रहा है न्यू वॉल्यूम H। तो यहाँ पे मैं दिस पीसी में यहाँ पे आपको जाके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए एक नई ड्राइव की यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम जो उबुंटू की इंस्टॉलेशन है वो इसी ड्राइव में करेंगे। उबुंटू को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली है पेन ड्राइव। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 8 GB की जो पेन ड्राइव है उसे यूज़ करें उबुंटू को इंस्टॉल करने के लिए और बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। दूसरा है रूफस सॉफ्टवेयर जिससे कि आप अपनी जो पेन ड्राइव है उसे बूटेबल बनाएंगे। और तीसरा है उबुंटू की iOS इमेज फाइल। रूफस सॉफ्टवेयर और उबुंटू की iOS इमेज फाइल का डाउनलोड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा। जैसे ही आप रूफस को रन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको ऑप्शन मिलती है डिवाइस की, जहाँ पे वो मेरे पेन ड्राइव है जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है अपने पीसी के साथ वो यहाँ पे शो हो रही है और उसका जो ड्राइव लेटर है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मेक श्योर कि जहाँ पे आपने जो पेन ड्राइव कनेक्ट की हुई है उसका ही यहाँ पे ड्राइव लेटर शो हो। या अगर रूफस सॉफ्टवेयर ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है आपकी पेन ड्राइव को तो यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी जो पेन ड्राइव है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे रूफस सॉफ्टवेयर में और किसी आपको यहाँ पे ऑप्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे जो CD वाला जो आइकन है जहाँ पे ये देखिए, तो आपने सिंपली यहाँ पे जो CD वाला आइकन है जहाँ पे दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है और जो आपने उबुंटू की iOS इमेज फाइल डाउनलोड की है उसको लोकेट करना है अपने पीसी में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी उबुंटू की iOS इमेज फाइल है उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ओपन पे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए यूजिंग इमेज उबुंटू जहाँ पे लिखा रहा है उसकी जो नाम पूरा आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट पे। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी पेन ड्राइव है वो यहाँ पे फॉर्मेट होने लग जाएगी। तो यहाँ पे आपने ओके पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ देखिए रूफस सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि आपकी जो पेन ड्राइव में जो डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा और ये फॉर्मेट करेगा आपकी पेन ड्राइव को। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा रूफस सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह जो कॉपी करने लग जाएगा आपकी पेन ड्राइव में जो भी उबुंटू की इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है। तो ये जो टास्क है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके जो पीसी की स्पेक्स है उस पर और जो उबुंटू की इमेज साइज है उस पर। तो यहाँ पे रूफस सॉफ्टवेयर ने
पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए और उबुंटू की इंस्टॉलेशन फाइल को पेन ड्राइव में कॉपी करने के लिए जहाँ पे 10 से 15 मिनट ले लिए। तो जहाँ पे हमारी पेन ड्राइव में पूरी इंस्टॉलेशन फाइल जहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है और हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना कर लेता हूँ पीसी रीस्टार्ट। जब आपका पीसी रिस्टार्ट हो रहा होगा तो आपने अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है, जिससे कि आपका जो पीसी का बूट मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। बूट मेन्यू ओपन होने के बाद आपने जो पेन ड्राइव में उबुंटू इंस्टॉलेशन फाइल कॉपी की है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरी जो सोनी स्टोरेज मीडिया PAMAP आ रही है, जो मेरी पेन ड्राइव है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं यहाँ पे मैं पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पे अपने उबुंटू पे क्लिक कर देना है सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो प्रोसेस है जो उबुंटू इंस्टॉलेशन की, यहाँ पे आपकी जो डिस्क है उसे यहाँ पे चेक करने लग जाएगी उबुंटू इंस्टॉलेशन। Ctrl+C दबा के आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, ट्राई उबुंटू और इंस्टॉल उबुंटू। आपने यहाँ पे इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कीबोर्ड लेआउट की ऑप्शन दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं उबुंटू की तो, या फिर मिनिमल इंस्टॉलेशन। यहाँ पे मैं नॉर्मल इंस्टॉलेशन के साथ ही जाऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। तो जैसे ही यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो पीसी में जो पार्टीशन बने हुए हैं वो आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ये 100 GB वाला पार्टीशन बना है उसको कर देना है आपने डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे माइनस का बटन आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपने क्लिक करना है क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने जो पार्टीशन है उस पर, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी फ्री स्पेस। यहाँ पे ये देखिए आपको फ्री स्पेस दिखाई दे रही होगी। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है प्लस के निशान पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूट सेक्शन के लिए हमारे उबुंटू OS के लिए यहाँ पे कुछ स्पेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वाले सेक्शन में 40 GB जो हमारी रूट फोल्डर के लिए है स्पेस वो यहाँ पे मैं दे दूंगा। और इसके बाद आपने यहाँ पे लॉजिकल पे ही क्लिक कर रहने देना है। यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ दिस स्पेस पे क्लिक कर रहने देना है और यहाँ पे ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम पे ही रहने देना है। तो यहाँ पे माउंट पॉइंट का जो सेक्शन है उस पर आपको यहाँ पे स्लैश का जो सिंबल है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है।
तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रूट फोल्डर है हमारे उबुंटू फाइल सिस्टम के लिए वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए जो 40 GB का ext4 टाइप का यहाँ पे हमारा जो रूट सेक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने फिर से फ्री स्पेस वाले आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद प्लस के निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये फिर से आपको वही विंडो दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपने एक स्वैप एरिया वाला जो सेक्शन है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं 4000 MB दे दूंगा इस सेक्शन को और उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल पे क्लिक करे रहने देना है। बिगिनिंग ऑफ दिस पेज पे क्लिक कर देना और यहाँ पे यूज एज वाले सेक्शन में आपने क्लिक कर देना है स्वैप एरिया पे। जैसे ही आप स्वैप एरिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए जो स्वैप एरिया है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपने फिर से फ्री स्पेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने जो आपकी होम डायरेक्टरी है उसके लिए आपको यहाँ पे साइज क्रिएट करना होगा आपकी उबुंटू फाइल सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे आप कोई भी साइज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने उबुंटू फाइल सिस्टम के लिए। जहाँ पे मैं तकरीबन 50 GB का जो मेरी हार्ड डिस्क की स्पेस है वो यहाँ पे मैं उबुंटू की इंस्टॉलेशन के लिए दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपने लॉजिकल पे ही क्लिक कर दे रहे हैं बिगिनिंग ऑफ दिस स्पेस पे। तो यहाँ पर जो यूज एज वाला सेक्शन है वहाँ पे आपको ext जर्नलिंग फाइल सिस्टम पे ही क्लिक करे रहना देना है और माउंट पॉइंट वाले सेक्शन में आपने क्लिक करना है होम पे। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ओके पे प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा होम वाला सेक्शन है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 3 जरूरी सेक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है जो कि उबुंटू की इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी हैं। स्वैप एरिया, होम एरिया और यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है रूट एरिया भी। तो इसके बाद आपने क्लिक करना है होम वाले पार्टीशन पे या फिर सेक्शन पे और उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ का बटन होगा वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको विंडो दिखाई देगी। इस पर आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम दिखाई देगी, गो बैक टू द मेन्यू एंड करेक्ट दिस प्रॉब्लम। जहाँ पे आपको फिर से आपने कंटिन्यू पे ही क्लिक कर देना है। ये देखिए जो कंटिन्यू वाला बटन है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आपको यहाँ पे फिर से एक विंडो दिखाई देगी। तो इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू पे। तो जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये अगली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा इंडिया। यहाँ पे ये देखिए जैसे मैं IND को टाइप किया तो यहाँ पे इंडिया टाइम आ गया। तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करना, अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आप वो कंट्री सिलेक्ट कर लें। इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको ये कुछ रिक्वायरमेंट है या आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको टाइप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं जो अपने जो PC का नाम है वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने जो उबुंटू की इंस्टॉलेशन है या उबुंटू को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लॉगिन ऑटोमेटिकली पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उबुंटू की बूट होने समय आपको पासवर्ड एंटर ना करना पड़े। और नीचे अगर आप पासवर्ड एंटर करना चाहते हैं उबुंटू को बूट होने के समय तो यहाँ पे आप क्लिक रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उबुंटू की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं इस जो उबुंटू की इंस्टॉलेशन का कब तक कंप्लीट होगी।
तो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो उबुंटू की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट लिखा रहा है। तो यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ का जो बटन है उस पर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा जो पीसी है वो रीस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। तो अब मैंने पेन ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट की हुई है मेरे पीसी के साथ, उसे मैं डिसकनेक्ट कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पे जो एंटर का बटन है उसे पे क्लिक करूँगा या फिर प्रेस करूँगा। ये देखिए जो मेरा पीसी है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अब ये उबुंटू ओएस फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे बूट होगा मेरे यहाँ पे पीसी में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे पीसी में अब विंडोज़ 10 और उबुंटू 2 ओएस यहाँ पे मेरे पीसी में मौजूद हैं। यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 को भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसके बाद, और उबुंटू ओएस को भी यूज़ कर सकता हूँ मेरे पीसी में। तो ये देखिए उबुंटू ओएस सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे रन भी कर रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन देगी जब उबुंटू ओएस फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे बूट होगा। तो आपने क्लिक कर देना नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करनी है। अगर आप चाहते हैं नो पे क्लिक करना चाहते हैं, अगर आप इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं अपने पीसी की, तो यहाँ पे आप यस सेंड इन्फो पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप नो डोंट पे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपने क्लिक कर देना नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी की जो ऑप्शन है वो दिखाई देगी। आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो हमारी उबुंटू ओएस है वो जहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है हमारे पीसी में। तो आखिर में आपके मन में सवाल आएगा कि आप अपना जो पीसी या लैपटॉप है वो कैसे विंडोज़ 10 में बूट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे विंडोज़ 10 में अपना जो पीसी है वो लैपटॉप है वो रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना जो लैपटॉप है या पीसी है उसे रीस्टार्ट करूँगा। तो जैसे ही आप अपना जो पीसी या लैपटॉप रीस्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा मेनू आपको दिखाई देगा। इसमें से आप यहाँ पे विंडोज़ 10 को सिलेक्ट करना है और एंटर पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर पे प्रेस करेंगे तो आपके जो विंडोज़ 10 है वो बूट होने लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पे विंडोज़ 10 का लोगो है वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है मेरे लैपटॉप में। इसका मतलब है कि जो विंडोज़ 10 है वो यहाँ पे बूट हो रही है। तो ये देखिए जो हमारी विंडोज़ 10 है वो सक्सेसफुली यहाँ पे बूट हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।